भाई ऐसा तो लग रहा है कि ला लीगा एकदम राइट डाउन द वायर जाने वाला है, एकदम टिल द अल्टीमेट गेम, पेन अल्टीमेट गेम तक ये टाइटल रेस जाने वाली है। बिकॉज ना तो तुम रुक रहे हो ना तो हम रुक रहे हैं भाई, तुम भी अपने मैचेस आराम को जीतते जा रहे हो। लास्ट टाइम जब ये हुआ था कि मैड्रिड ने 3 बैक टू बैक मैचेस जीते बाय द स्कोर लाइन ऑफ 1-0, ये हुआ था जिडान के अंदर। आई थिंक वो 2019 वाला समय था। वो मैसिव विंस पुल आउट किए थे, ईक आउट ग्राइंड आउट किए थे उन्होंने, लीग में टाइटल रेस में अपनी पकड़ बनाई थी आगे। आज ये फिर से हुआ है कार्लो एंचेलोटी के अंडर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट अंडरमाइन द क्वालिटी ऑफ 1-0 विंस। भाई लोग, मुझे पता है कि लीग जब तक मैचेस आप 4-1, 3-1, 3-0 ऐसे नहीं जीते तब तक सुकून नहीं आता, दिल को चैन नहीं मिलता है। बट जब टाइटल रेस इतनी ज्यादा क्वालिटी, इतनी ज्यादा कट टू कट थ्रोट चल रही हो ना, और सीजन का जब एंड ऑफ द मोमेंट आ रहा हो, इस समय परफॉर्मेंस किनारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्सिलोना रुक नहीं रही। पिछले मैच में मयूका के अगेंस्ट 40 शॉट लेने के बाद भी 1 गोल से जीता था। आज रियल मैड्रिड ने भी यहां पे हेताफे को उनके होम पे हराया है 1-0 की विन के साथ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल रेस में, क्योंकि पॉइंट गैप अब सिर्फ 4 पॉइंट का हो गया। अगला गेम है एल क्लासिको, ऑल्दो वो एक कप फाइनल है जहां पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेवांडोस्की मिस आउट करेगा, बाल्डे का आई एम नॉट सो श्योर, आई डोंट थिंक सो बाल्डे भी खेलेगा। रियल मैड्रिड के लिए आज एक फिर से इंजरी होती है, कामाविंगा इंजर्ड है, वो नहीं रहेंगे कोपा डेल रे के फाइनल में। बट भाई आज के मैच में एक सरप्राइजिंग चीज हुई। क्या आपने देखा? आर्दा गुलर की पोजीशन देखी आज तुमने? देखो लाइनअप ये था उनका, एक 4-4-2 का सेटअप था जहां पे फेदी वालवर्दे को LM खिलाया गया था, दियाज RM थे, अप टॉप एंड्रिक एंड विनीशियस जूनियर की स्ट्राइक पेयरिंग थी। बट क्या सेटअप ऐसा था मैच में? नहीं बॉयज। बट क्या गेम तुमको अच्छा लगा रियल मैड्रिड का? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तुम्हें मैड्रिड गेम में एटलीस्ट एक कंट्रोल एंड कंपोजर तो फर्स्ट हाफ में फॉर द लीस्ट दिखा होगा। क्या रीजन है इसका? गूलर वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल एंड कामनेस लाता है। एंड यहाँ पे काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या गूलर वो क्रूज वाले रोल में जाके खेल सकता है? तो भाई गूलर से क्रूज तक जाना तो भाई लॉन्ग, बहुत लंबा डिस्टेंस है। स्टिल आई फील कि गूलर के पास वो एक टेम्परामेंट है कि वो गेम को कंडक्ट कर सकता है। इवन कार्लो एंचेलोटी कहते हैं कि गूलर फिनोमिनल प्लेयर है इन द बिल्डअप। बट आज के मैच में मुझे गेम बहुत परफेक्ट नहीं लगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट एक सेंस ऑफ कामनेस लगी विद गूलर इन दैट मिक्स। बट यहां पे अब सेटअप की प्रॉब्लम है। तुम ये 11 नहीं खिला सकते बार्सिलोना के अगेंस्ट। अप टॉप तुम्हें रोड्रिगो रखना ही पड़ेगा, किलियन एम्बापे आ जाएंगे, वो खेलेंगे यहाँ पे, जूड बेलिंगम कहां खेलेगा? सो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है। मे भी हो सकता है कि रोड्रिगो दियाज की जगह पे खेले, मे बी एम्बापे यहाँ पे एंड्रिक की जगह खेले। और रही बात जूड बेलिंगम की, ये क्वेश्चन बनता है अब जूड कहां पे खेलेंगे? सो भाई लोग देखो, आपको अगर तीनों फॉरवर्ड्स को फिट करना है, आपको गूलर को भी फिट करना है, जूड को भी खिलाना है, तो भाई कोई ना कोई तो बेंच होगा। चुआमनी को आप नहीं बिठा सकते, फेदी वालवर्दे को आप नहीं बिठा सकते। तो अल्टीमेटली कट कौन होता है? गूलर ही कट होते हैं, बिकॉज इसी की जगह पे जूड बेलिंगम आएगा। बट आई एम नॉट सो श्योर कि एक्जैक्टली कोपा डेल रे में क्या 11 बनेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट भाई ओ भाई, कोर्तुआ हरामखोर, कहां से पाल के लाए हो भाई तुम इस बंदे को? भाई 9.1 रेटिंग है आज इस बंदे की, 7 सेव्स किए इसने, 6 बॉक्स के अंदर से सेव्स कर रहा है बंदा। एंड मोमेंट पे तुम इसके सेव्स देखे थे, डबल सेव्स कर रहा है भाई, ये रिएक्शनरी है। कोर्तुआ ने फिर से अगेन, आई थिंक फॉर द इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम, रियल मैड्रिड को फिर से उन्होंने पॉइंट्स जिताए हैं, और बहुत मैसिव पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट की लीड बच चुकी है भी यहाँ पे। तो बाबा इट्स गोइंग राइट डाउन टू द वायर। बट आधा गूलर ने कैसा खेला और क्या कर रहा था वो? कार्लो एंचेलोटी का सिस्टम क्या था? फेदी वालवर्दे LM स्टार्ट कर रहे थे, क्या वो LM खेल रहे थे? जानते हैं थोड़े से एनालिसिस में, अगर आप देखिएगा। ये है आधा गूलर जो कि काइंड ऑफ थर्ड बैक बन के खेल रहे हैं, ठीक है। आज के मैच में वास्केज आपके राइट विंग पे काफी ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, ब्राहिम दियाज, और उनके बीच में रोटेशन हो रहा था। ये है विनीशियस और ये है एंड्रिक और ये है विनीशियस। हरामखोर, कंफ्यूज होता हूं मैं। तो इस हिसाब से वो बंदा लाइन ब्रेकिंग पासेस कर रहा था, डीप से कंडक्शन ऑफ द प्ले कर रहा था। एट टाइम्स एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वाज गोइंग इन दिस रियल मैड्रिड टीम, वो यहां पे इस बंदे के पैरों से हो रहा था। तुम देखोगे इवन चुआमनी ऊपर चढ़ रहा है। और हाँ, फेदी वालवर्दे कहां है? फेदी वालवर्दे इधर है, मतलब LM वाला रोल। बट फ्रान गार्सिया कहां है? फ्रान गार्सिया और ऊपर चढ़ा हुआ है, बिकॉज कंडक्शन के लिए आपको स्टिल फेदी वालवर्दे थोड़ा डीपर, यू वांट हिम टू बी हियर, राइट? बिकॉज फ्रान गार्सिया हार्ड वर्क किया है भाई, बंदा ने अच्छा फुटबॉल खेला है मेरे ओपिनियन में बंदे ने। तो यार दिस इज द सेटअप आज के टीम में। ये है आर्दा गूलर का हीट मैप। तुम देखो, नॉट जस्ट इन द अटैकिंग थर्ड, बट बंदा डिफेंसिव थर्ड्स में भी कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। इस राइट हैंड साइड हाफ स्पेस वो कितना ज्यादा प्ले को कंडक्ट कर रहा है, नोइंग कि वो लेफ्ट फुटेड है, तो लेफ्ट फुट से वो स्विंगिंग पासेस रिलीज कर रहा है। बट एक चीज मुझे स्टिल कमी लगी, क्रूज जो लॉन्ग स्विचेस निकालते थे वो गूलर आज उतना नहीं कर रहा था। मतलब ही वाज मच मोर फोकसिंग ऑन द शॉर्ट ट्रांजिशन, छोटे क्विक पासेस, गिव अवेज, गेट गोल्स, यही सब था। एंड क्या ये चीज को वो इंप्रूव कर सकता है? जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड गेम आप कह सकते हो गूलर की तो स्टार्ट इस पोजीशन में मैंने पहली बार देखी है इस सीजन में कि वो डीप लाइन कंडक्टर प्ले कर रहा हो यहाँ पे। एंड आई फेल्ट लाइक इट इज गुड। जो गोल भी आपका आया यहाँ पे, इट वाज काइंड ऑफ एक काउंटर अटैकिंग सिचुएशन जिसको हेताफे ने डिफेंड नहीं किया। और यहाँ पे आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग, भाई विनीशियस जूनियर, व्हाट वुड इट टेक फॉर यू टू गिव द पास टू एंड्रिक? अच्छी रन है एंड्रिक की, आई मीन मे बी थोड़ा सा और स्प्लिट कर सकता अपने आप को, बट देयर वर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे विनीशियस रिलीज कर सकता था ये पास एंड्रिक के लिए। बट
बट मे बी ही हैड समथिंग डिफरेंट इन हिज माइंड। उसने आई थिंक ये पास मिंट किया था फेदी वाल्वर्दे के थर्ड मैन रन के लिए, बट समहाउ बॉल डिफ्लेक्ट करती है, ब्राहिम डियाज कुडंट बरी इट, कीपर की अच्छी सेव थी यहाँ पे। अल्टीमेटली गूलर यहाँ पे पहुंचते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्रॉस डालते हैं जिसको बंदे ने इंटरसेप्ट किया, डिफ्लेक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली लुक एट दिस, ये है मोमेंट भाई लोग। आधा गूलर को तुम देखना यहाँ पे, ही गेट्स द बॉल, उस बंदे ने चेस्ट डाउन किया बॉल को बहुत एलिगेंटली, एंड देन नोइंग कि वो लेफ्ट फुटेड है, अपने राइट फुट पे बॉल को लाता है, एंड देन जस्ट रेफरी के बगल से राइट फुट पाइल ड्राइवर। हराम खोर, मतलब तुम अपने प्लेयर्स को क्या खिलाते हो? पिछले मैच में फेदी वाल्वर्दे बैंगर मार रहा है, इस मैच में गूलर बैंगर मार रहा है। ओ भैंस की आंख भाई, दिस वाज अ क्रेजी गुड, एंड इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई। तुम देखो गेम कैसा गया, इसके बाद मैड्रिड ने कितने क्वालिटी चांसेस बनाए होंगे। रेयरली आपने देखा होगा मैड्रिड बहुत कटिंग एज और क्लियर 1v1 चांस बनाया होगा, डिडंट फील लाइक इट। इनका एक्जी इतना हाई नहीं था आज के मैच में, हेताफे का एक्जी ज्यादा बेटर था भैया। तो ये तुम्हें बताता है कि मैड्रिड के ये कुछ डिफरेंशियल्स, ये कुछ प्लेयर्स जो कि इस तरीके का गूदा रखते हैं कि वो इस तरीके के गोल्स मार सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है। मैड्रिड डिड प्ले बेटर देन बिफोर बट नॉट दैट गुड एज वेल। मैं खुल के नहीं कह पा रहा हूं यार, मजा आया भाई मैड्रिड ने खेला, बिकॉज अगर ऐसा गेम होता कहने वाला कि भाई ग्रेट गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड, इतने चांसेस नहीं खाए होते। कितने चांसेस आज हेताफे ने बनाए हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। स्टैटिस्टिकली अगर तुम देखोगे एक्जी 2.3, 20 शॉट मैड्रिड खाई, 6 ऑन टारगेट, 5 बिग चांसेस क्रिएटेड बाय हेताफे, 5 बिग चांसेस मिस्ड बाय हेताफे। मतलब ऑन अ डिफरेंट गेम 2 से 3 गोल मिनिमम रियल मैड्रिड खा रही थी। तो व्हाई डिडंट दिस हैपन? कोर तो आपके पास है पीछे। एसेंसियो की डिफेंसिव परफॉर्मेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड थी मेरे लिए। अगेन ये बंदा फाड़ खेला है भाई आज के मैच में, पूरा 90 मिनट, 93% पास एक्यूरेसी, 6 में से 4 लॉन्ग बॉल कंप्लीटेड, 14 डिफेंसिव एक्शन, 4 रिकवरीज, 11 क्लियरेंसेस, 4 हेडेड क्लियरेंसेस, 2 में से 2 ग्राउंड डुअल, 6 में से 5 एरियल डुअल 1। एसेंसियो खा रहा था भाई, अपनी इंडिविजुअल बैटल्स वो विन कर रहा था। दैट्स द रीजन व्हाई ये जो भी चांसेस बनाए थे हेताफे मिस हो रहे थे, नहीं तो भैया वो कोर्तुआ सेव कर रहा था। बट भाई ये जो शॉट है ना यार, ये जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है भाई। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस मेकर आज भी एग्जिस्ट करे रियल मैड्रिड के लिए। कार्लो अंचेलोटी फिर बच गया बिकॉज समहाउ समवेयर पीपल स्टेप अप एंड उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने सेव किया यहाँ पे रियल मैड्रिड को। बट ये कब तक चलेगा? कोई एक रियल मैड्रिड फैन एट द मोमेंट निकल के आके कहेगा कि जी भाई हमने बहुत बढ़िया खेला, आप क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि एट द मोमेंट एनीवन वुड से दिस। बट बॉयज पता है क्या, आई एम नॉट गोना बी टू क्रिटिकल और जजमेंटल। एक एक्सपेरिमेंटेशनल लाइनअप था, आई अंडरस्टैंड चेंजेस थे, आई अंडरस्टैंड रोटेशन से, वेरी गुड। मिनट्स दिए गूलर को, मिनट्स दिए यहाँ पे एंड्रिक को, दिखाया गूलर ने वो टीम को लिए क्या कर सकता है। क्रिटिसिज्म असाइड भाई, जैसा खेला खोले डिफेंसिवली, विन इज इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। जब तुम सो रहे होगे, अपना खोपड़ा तुम पिलो पे रखोगे, तुम कहोगे जीत गए भाई, आज जीत गए भाई, बिग विन है, प्रेशर डाल दिया, ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, छोटी मोटी इंप्रूवमेंट्स, डिटेल्स, उसके लिए तुम्हारा भाई है ही यार। मैं तुम्हें इसलिए तो बता रहा हूँ, जो चीजें प्रोबेबली जो तुम मिस कर जाओ। स्टिल देयर वर अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन दिस रियल मैड्रिड टीम, बट 1-2 चीजें जो कि देख के अच्छी लगी। क्या मे बी लॉन्ग टर्म में आधा गूलर वो प्लेयर बन सकता है? बिकॉज यस सर, ये पाइल ड्राइवर शॉट के साथ ही साथ यू कुड सी वन मोर थिंग कि गूलर लिंकअप कर रहे हैं, उनके सामने फेदी वाल्वर्दे, उनके सामने ब्राहिम डियाज है। इफ ही बिकम्स अ कंडक्टर लाइक दिस फॉर द टीम, वो क्रूज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्लो अंचेलोटी को इतने सीजन के एंड में क्यों चीज दिख रही है? सबयोस वाज देयर, ही हेल्प्ड द टीम आउट, बट व्हाई डिडंट जस्ट आफ्टर द इंजरी ऑफ सबयोस गूलर को राइट यहां पे इंस्टेट किया गया? क्यों नहीं रेस्ट लिया गया? जूड बेलिंगम कुछ मैचेस में स्ट्रगल किए थे, बंदा दिहाड़ी कर रहा था, यस वी ऑल नो दैट, एंड भाई वो बंदा गोल भी स्कोर करता है, बट व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग दैट यू बैडली क्रेव्ड? वो कंट्रोल की जो आप बात कर रहे थे, क्यों नहीं वो रिस्क लिया यहाँ पे? तुमको भाई क्या किस चीज का प्रेशर है कि तुम्हें अम्बाप्पे को खिलाना नहीं खिलाना है, तुम्हें विनीशियस और जूड बेलिंगम सबको खिलाना है? तो गूलर जैसा प्लेयर जो तुम्हारे पास था, जो कि ये चीजें कर सकता है, तुमने उसको क्यों नहीं खिलाया? यही एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि मेरे साथ साथ इवन रियल मैड्रिड फैंस पूछ रहे हैं। एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल यार, डीप लाइंग प्ले मेकिंग बहुत बढ़िया किया, एंड नॉट जस्ट दैट, कुछ टेक ऑन्स उसने लिए, कुछ अच्छे रिलीजेस उसने डाले इस तरीके के विनीशियस को, दे लुक्ड वेरी गुड। बट हाँ, अभी भी आई फील लाइक कि यार वो बंदा और अच्छा कर सकता है। 1-2 जगह पे थे जहां पे डिफेंसिव एक्शंस उसने मारे, क्लियरेंस एंड ऑल, राइट पोजीशनिंग, इंटरसेप्शंस किया, बट मे बी डिफेंसिवली और वो शायद कंट्रीब्यूट कर पाए टीम को। देयर वर मेनी मोमेंट्स इन दिस गेम जहां पे गूलर वाज नॉट गेटिंग द ऑप्शंस। आज तुम ये देखो, चेक इट आउट, विनीशियस और एंड्रिक खड़े हैं यहाँ पे, गूलर हैज टू टेक अ टच, ही इज नॉट हैविंग एनी ऑप्शंस, अल्टीमेटली बंदे को बैक पास करना पड़ा। सो जब यार गूलर खेल रहा है ना, जैसे पहले होता था जब मॉड्रिच या क्रूज खेलते थे, सामने अप टॉप ज्यादा मूवमेंट होती थी, प्लेयर्स कम शॉट करते थे या प्लेयर्स अराउंड जाते थे, उसके अराउंड मूवमेंट होती थी कि भाई पासिंग ऑप्शंस एंड एंगल्स उसके लिए खोलो। सो मेनी टाइम्स आई सॉ कि गूलर के पास ना वो पासिंग एंगल नहीं। यहाँ पे तुम देखोगे फेदी वाल्वर्दे अच्छी रन डाल रहे हैं, मे बी इन लेटर फ्यू मैचेस यू वुड
see Guler finding him, dinking it over. Vinicius Junior is also kind of running behind. ये जो लाइन है इनकी डिफेंसिव 5-4 काफी 4 वाली जो लाइन थी काफी कॉम्पैक्ट थी, उन्होंने अच्छे से स्क्रीन किया था ताकि गूलर ये पासेस रिलीज ना कर पाए, एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम. इसका सोल्यूशन के लिए यहाँ पे तुम देखोगे गूलर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो पास कहाँ करे. उसके पास ऑप्शन कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा फ्रान के पास. लाइन ब्रेक वो अभी कर नहीं सकता बिकॉज भाई यहाँ पे अच्छे प्रेसर्स एंड ट्रिगर्स लगे हुए हैं. ऑल यू कैन डू इज गो लॉन्ग. यही चीज की कमी थी, लॉन्ग वो बंदा आज रेयरली जा रहा था. सो एट द मोमेंट तुम देखोगे उसने चुआमनी को अल्टीमेटली बॉल पास किया, एंड एट द मोमेंट ही इज कम्युनिकेटिंग विद विनीशियस कि भाई पास आओ. विनीशियस कह रहा है भाई तुम मुझे बॉल फेंको. जो कुछ तुम देख रहे हो कुछ चीजें हैं जो कि अभी 100% वर्क नहीं कर रही हैं, बट इट स्टिल फील्स लाइक कि समथिंग इज ऑन द कार्ड, समथिंग इज कुकिंग हियर विद गूलर इन दैट मिडफील्ड. बट इसके अलावा इट वाज नॉट ऑल अबाउट गूलर. मुझे ऐसा लगता है कि आलाबा एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर का टीम में होना, ये एंगल्स ओपन अप करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जो मेरा एनालिसिस था ज़ाबी अलोंसो का, मैंने वहीं पे इस बारे में बात की थी कि एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर होना लेफ्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अलाबा ने देखो कैसे ओपन किया. बैंक्स ऑफ 4, बैंक्स ऑफ 5 है, स्टिल एंड्रिक की अच्छी रन है. आपके पास एक अच्छा स्ट्राइकर जो है इस तरीके की इंटेलिजेंट रन मार सकता है. अलाबा ने एक पास में पूरा गेम खोल दिया. एंड भाई यहाँ पे भाई एंड्रिक का टेक इतना सेक्सी था, इतना प्यारा था. आई थॉट बॉल फंबल होगी, थोड़ा सा जगल होगी, एक टच में बॉल रुक गई, खड़ गई भाई. एंड ही वेटेड वेरी नाइसली फॉर विनीशियस टू अराइव. विनीशियस कम शॉट्स, एंड यहाँ पे उसने भाई वन टच खेला एंड एंड्रिक वाज थ्रू. प्यारा शॉट था एंड्रिक का, नो टू वेज अबाउट इट. कीपर ने बहुत अच्छा काम किया भाई, एंड देन अल्टीमेटली डिफेंडर ने गोल लाइन क्लियरेंस किया. सो दिस टेल्स यू कि यहाँ पे भाई काफी सारी चीजें हैं जो इवन एंड्रिक प्रोवाइड कर सकता है. बट यू ऑल नो मैन, इवन आफ्टर दिस कंट्रोल दीज रन्स, वो बंदा रेगुलरली खेल नहीं रहा है, बट ये कॉन्फिडेंस जरूर से देगा एंड्रिक को. बट इसके अलावा हेताफे हैड देयर चांसेस, उनके बेस्ट चांसेस बने जब उन्होंने रियल मैड्रिड को उनके ही काउंटर अटैक पे रोका. जस्ट लाइक दिस, बॉल जा रही थी, विनीशियस के लिए मेंट थी, प्लेयर ने अपनी बॉडी को थ्रो किया, ही वन द पोजीशन. सेकंड बॉल यहां पे फिर से विन करती है हेताफे, बॉल को मूव अराउंड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, कट बैक आता है प्लेयर के लिए. लुक एट दैट मैन, ही इज इन सो मच स्पेस. द ओनली थिंग अगेंस्ट हिम इज हिज बॉडी लैंग्वेज. द पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी थोड़ी सी वो पैरेलल नहीं है गोल से. उसने टच लिया, फ्रान गार्सिया प्रेशर उसके पे डाल रहे हैं और बंदे का शॉट नैरोली वाइड गया. लुक एट हिम, हेड इन हैंड मोमेंट था, अच्छी चांस थी, यहां से बंदा बरी कर सकता. दिस वाज द बेस्ट चांस ऑफ द गेम मेरे ओपिनियन में यहाँ पे हेताफे के लिए. मैनेजर बोर द लास्ट एकदम गिर गया था अपने घुटनों तक, एंड दिस वाज वन ऑफ द 5 चांसेस दैट द क्रिएटेड. और बहुत अच्छी चांसेस थ्रू आउट द गेम उन्होंने बनाए थे, बट दे जस्ट कुडंट बरी इट. इट वाज बिकॉज ऑफ गुड डिफेंडिंग फ्रॉम चुआमनी, एसेंसियो, आपके जो गोलकीपर है कोर्तुआ, बट विन बहुत मैसिव है. आप बताओ, हाउ डू यू सी रियल मैड्रिड लाइनिंग अप नाउ, गिवन कि गूलर इस तरीके का परफॉर्मेंस दे सकते हैं डे इन एंड डे आउट. कोपा डेल रे में क्या 11 होगा, वी स्टिल हैव टू सी दिस. कार्लो अंचेलोटी कहते हैं कि फ्रान गार्सिया हमारे पास द ओनली ऑप्शन बचा है, क्योंकि कामाविंगा को इंजरी हो गई थी. वो ये भी कहते हैं कि भाई गूलर इस तरीके से बिल्डअप करेगा, बिल्कुल भी मैं सरप्राइज नहीं हूं, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज शोइंग दिस साइन. वो कहते हैं रॉड्रिगो खेलेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बड़े मैचेस में गोल लाया है. ही इज ऑन अ गोल ड्रॉट, 5-6 मैचेस हो गए हैं शायद, ही हैजंट स्कोर्ड और असिस्टेड. दैट्स द रीजन व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस. बट कार्लो अंचेलोटी ने ट्रस्ट दिया है अपने इन प्लेयर्स को. सो भाई लोग, दैट वाज दैट. बट ये मैच सिर्फ नहीं हुआ, कल हमारे पास एक मैच था इंटर वर्सेस एसी मिलान का. मन भाई साहब, लाइक इट हैपेंड इन द सुपर कप, मिलान ने वापस से कोपा इटालिया में इंटर को हराया है और भाई स्मैश किया है. मतलब वेरी रेयरली यू सी इंटर मिलान कंसीड 3 गोल्स. और मेरे भाई मिलान चाहे कैसे भी फॉर्म में हो, कहां भी हो लीग पोजीशन पे, कितना भी स्ट्रगल कर रही हो, जब भाई ये डाबी होती है यहाँ पे मिलान शो अप करते हो. और आज के मैच में फर्स्ट हाफ वाजंट दैट इजी. हालांकि उन्होंने फर्स्ट हाफ में लूका जोविच के थ्रू गोल मार दिया था, बट मिलान वर लुकिंग वेस्टफुल. और ये उनका थर्ड गेम है जहां पे दे हैव गॉन इन विद द बैक 3. पिछले एक मैच उन्होंने खेला अटलांटा के अगेंस्ट, इस लाइनअप में 1-0 हारा. उससे पिछला मैच उदनेसे के अगेंस्ट 4-0 उदनेसे को पेला. आज दिस वाज द थर्ड गेम जहां पे उन्होंने एक बैक 3 की फॉर्मेशन यूज करी है. Konchakov was cooking with this. Consistent 11 उन्होंने खिलाया पहली बात. और भाई स्ट्राइकर लुका जोविच खेल रहे थे, पुलिसिच, लियाओ खेल रहे थे यहाँ पे पूरे तीनों मैचेस में. सो दिस वाज समथिंग रियली बिग जो कल हुआ. इंटर की तुम टीम देखोगे, यान आरएल बिसेक ने लियाओ को निकलने नहीं दिया भाई. समहाउ भाई लियाओ को एक असिस्ट मिला है आज के मैच में, बट बाबा लियाओ का इंडिविजुअल गेम वाज़न्ट गुड भाई. हंगर नहीं लग रही थी, टेक ऑन ले रहा है, बिसेक उसको खा रहा है. रेटिंग जस्टिफाई नहीं करती ना, बिलीव मत करना, यहाँ पे गेम देखना तब बताना मुझे. बिसेक फ्री फ्लोटिंग फुटबॉल खेला था, टॉप क्वालिटी डिफेंडिंग आज उसने की है. और बास्तोनी ने इससे थोड़ी गलती भी हुई आज, दिवरी का नॉट दैट गुड गेम. बट ये तुम्हें रेटिंग देखो सारे प्लेयर्स की, तुम्हें लगेगा भाई शॉकिंग परफॉर्मेंस थी इनकी. एंड यस इट वाज. एक बात मैं बताऊंगा तुम्हें, यहाँ पे पहला गोल आया और गोल ऐसे आता ना, ऐसा लग रहा था अगेंस्ट द मोमेंटम गोल आ रहा है, बिकॉज इंटर मिलान चढ़ी हुई थी. दे हैड गुड चांसेस. तेरेमी का हेड फ्लिक करना, लुतारो मार्टिनेज का भाई वो शॉट लेना जो नैरोली वाइड जाता है, डिमार्को की चांस थी यहाँ पे. दे मेड सम कपल ऑफ गुड चांसेस एंड लॉन्ग शॉट्स उन्होंने काफी लिए. बट मिलान क्या कर रही थी बताए, ना स्टूपिड है बताऊंगा मैं. जब वो बॉल को लेके ऊपर चढ़ रहा है, पुलिसिच हो,
लियाओ जोविच, भाई वो शॉट कर रहे हैं, अंधाधुन शॉट कर रहे हैं बस. सो दिस वाज द प्लान अंटिल दे स्कोर्ड द गोल. और गोल उन्होंने बहुत प्यार तरीके से बनाया था. एलेक्स गिमेनेज एज अ विंग बैक ऑपरेट कर रहे थे आज के मैच में. उसको राइट इनसाइड फ्रीडम मिलती है, क्रॉस करता है और लुका जोविच बिटवीन द डिफेंडर्स, फ्री हेडर, nobody was there. प्यारा प्यारा गोल मारा भाई बंदे ने. और तुम इवन स्टैटिस्टिकली चेक करोगे मैच को, लुक एट दिस. मिलान ने मस्टर किए 8 शॉट, 3 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड आज के मैच में, तीनों उन्होंने बरी करी. 1.2 एक्सजी था उनका. हाउ ऑफन वी सी कि वो एक टीम खेलती है इंटर के अगेंस्ट और 1.2 एक्सजी बना के आती है. इंटर ने सेकंड हाफ में हालांकि फिर कम बैक करने की कोशिश की. दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, उन्होंने कपल ऑफ चांसेस बनाए, बट भाई इन्होंने शट कर दिया गेम जब लुका जोविच ने सेकंड गोल मारा. और वहां पे इंटर मिलान का भाई हेड्स ड्रॉप कर रहे थे. मैं शॉक था ये देख के, लाइंस के बीच में इतना ज्यादा स्पेस था. वही चीज जो मैंने आपको अपने इंटर के एनालिसिस में बताई थी, देखना मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे. वो लाइंस के बीच में ऐसा खोले हैं इंटर मिलान को, भाई मैं शॉक था. और फिर भाई एंड में तिजानी रेंजर्स 85th मिनट पे जस्ट बरीज इट. सो भाई इंटर की फाइनली बैक टू बैक डिफीट है. सीरिया में बोलोग्ना ने उनको हराया और अभी यहाँ पे कोपा इटालिया से भी आउट हो चुके हैं. आई डोंट नो व्हाट वर्जन ऑफ इंटर विल अराइव अगेंस्ट बार्सिलोना. टफ गेम इनके आने वाले हैं भाई. इसके बाद वो रोमा के अगेंस्ट भी खेलेंगे, तो उनको वहां पे भी फाइट देनी है, बिकॉज स्कुडेटो में एकदम पॉइंट बराबर चल रहे हैं उनके, 71 चल रहा है नापोली के साथ. एंड मिलान के लिए नाउ इट्स मैं कह सकता हूं ट्रिकी है. बोलोग्ना और एम्पोली के बीच में होगा दूसरा सेमीफाइनल. लेट्स सी कि कौन सी टीम जाने वाली है फाइनल में. बट इस विन के बाद, इंटर मिलान के विन के बाद, मिलान को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन मिलेगा ना. आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट एसी मिलान टू विन द कोपा इटालिया. सो गाइस दैट वाज दैट. ला लीगा चल रही है फुल स्विंग पे. अगला मैच है हमारा फाइनल कोपा डेल रे का. आप बताओ क्या लगता है, क्या होने वाला है, क्या सेटअप होना चाहिए उसमें रियल मैड्रिड की टीम का, ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, मैड्रिड फैंस जो देख रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार. वीडियो पसंद आया तो भाई एक लाइक बनता है, वो कर देना बस. दैट इज ऑल. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलता हूं मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.